नरक कहाँ है? दक्षिण और पश्चिम के कोने में। मैं थोड़ा दिशा भ्रमित हूं यहां पर। दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण किधर है? पश्चिम इधर। तो इस कोने में नरक है। जिनके भी घर में इस कोने में पंडेरी हो, वहां पर नारकी जीवों की तरह लोग रहते होंगे। अगर आपकी पंडेरी, पंडेरी में समझ रहे हो आप? अच्छा, इधर क्या बोलते हैं? परंडा। परंडा अगर इस कोने में है, तो नारकी जीवों की तरह लोग रहते होंगे। एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं जमता होगा। बाहर खूब लोगों से प्रेम से बोलते हैं, बात करते हैं, न घर में आवे तो लड़ाकू विमान बन जाते हैं। अगर परंडा आपका दक्षिण पश्चिम के कोने में है तो यह परेशानी आ रही होगी। परंडा अगर दक्षिण में है तो वहां पर माताओं बहनों के मेडिकल बिल चलता रहता होगा। पेट की बीमारी माताओं बहनों को होती है जहां दक्षिण में परंडा हो। जिन जिन के भी दक्षिण में परंडा हो, उनके माताओं बहनों के ऊपर उनकी आय की बहुत ज्यादा आमदनी जो होती है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च होता है, जिनके परंडा दक्षिण दिशा में हो। तो परंडा कहां हो मैं बता रहा हूं आपको। उत्तर और पूर्व में। पश्चिम में परंडे का मुख हो, उत्तर और पूर्व में ईशान्य कोण में आपके परंडा हो। और परंडा जो है ना, वो गैस के चूल्हे से थोड़ा ऊपर रखना। क्यों? क्योंकि अग्नि और जल बराबर लेवल में नहीं रहते हैं। अर्वाचीन जो गैस स्टैंड बन रहे हैं ना, रसोई घर बन रहे हैं, उसमें चूल्हान परंडी दो ही एक ज स्टैंड पे रहे। फलस्वरूप क्या होता है जानते हैं आप? अग्नि और जल एक लेवल में बराबरी में रहने से जल सूख जाता है अग्नि के द्वारा। तो माताएं बहनें रसोई घर में ज्यादा रहती हैं तो इनके घुटने का जल सूख जाया करता है। माताओं बहनों के घुटने की बीमारी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा क्यों है? क्योंकि रसोई घर में ज्यादातर यही रहती है। अब चूल्हा और परंडी दो ही एक बराबरी में है तो वहां पर इनके घुटने का जल सूख जाता है। ये परेशानी घुटने के रोग की इसीलिए है। आप पानी का मटका गैस के चूल्हे से थोड़ा ऊपर रखना, स्टैंड बनवा लेना, भले 2-4 ईंटें जमा देना जब तक मुहूर्त नहीं आवे तब तक, पर पानी का मटका गैस के चूल्हे से थोड़ा ऊपर रखना है। पहले ये बीमारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जो लकड़ी वाला चूल्हा होता वो नीचे होता था और परंडी ऊपर रहती थी। ये बीमारी कहां थी पहले? अब क्यों है? इसी कारण से है। इसलिए पानी के मटके को गैस के चूल्हे से थोड़ा ऊपर रखना है। परंडे के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन जरूर रखना, भले ठंड के दिन भी हो। क्यों? क्योंकि मिट्टी के बर्तन का जल ही पितृ देवता पीते हैं और पितृ देवता परंडी के ऊपर रहते हैं। इसलिए पितृ देवताओं के लिए दीपदान करो तो परंडी के ऊपर करना पड़ता है। सबसे पवित्र स्थल परंडी होती है घर में। तो परंडे के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन जरूर रखें आप, भले आरओ लगा हुआ हो, भले कैंगन वाटर लगा हुआ हो, परंतु एक मिट्टी का बर्तन परंडे के ऊपर जरूर होना चाहिए। पर अब ठंड के दिनों में मिट्टी का बर्तन नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? जमाना स्टील का आ गया है। मिट्टी का बर्तन रखो, अगर 3 दिन में जोड़ लगाकर उसको गन्ने से नहीं धो तो खोरी खोरी बांस आवे। अब अपनी भी तो समस्या है, जोर भी कम आनो चाहे। स्टील में एक बार खाली हाथ घुमाया कि फिर चमक चमक कर दे। इसलिए ठंड के दिनों में मिट्टी का बर्तन परंडे के ऊपर नहीं रखते हैं। जीजियो, आलस्य नहीं करना है। और एक मिट्टी का बर्तन परंडे के ऊपर अपने को बरसात में भी, ठंड में भी और गर्मी में भी रखना है। तो आपके पितृ देवता प्यासे नहीं रहेंगे और आपके पितृ दोष में कमी आ जाएगी। परंडे की बात हो चुकी है। पूजा स्थल आपका कहाँ हो? उत्तर और पूर्व में पूजा स्थल हो। भगवान का मुख पश्चिम में होना चाहिए। लोग कहते हैं भगवान का मुख उत्तर में या पूर्व में होना चाहिए। अपने घर में ऐसा नहीं है।
मंदिर में कहीं पर भी भगवान विराजमान विद्वानों ने जैसे किए हो उनके सम्मुख आप दर्शन करें, पर जब भी अपने घर में पूजा स्थल बनावें तो भगवान का मुख पश्चिम में होना चाहिए। जब भी आप पूजन करो तो आपका मुख पूर्व में रहे। पितृदेवता के चित्र किधर हो, अगर आपके घर में आपके पितृदेव की तस्वीर हो तो उनका मुख हमेशा दक्षिण दिशा में उनको विराजमान करना, उनका मुख हमेशा उत्तर में रहे। उत्तर दिशा देखकर वो तृप्त रहे और आपको तृप्त होने का आशीर्वाद प्रदान करें। इसलिए आपके पितृदेवता दक्षिण दिशा में विराजमान होने चाहिए। साथ ही आपके घर में मकान बनाते समय एक से अधिक दरवाजे अगर लाइन से बना दिए हो, एक दरवाजे में घुसो, सामने दूसरा दरवाजा हो, वहां पर देखना प्रशासनिक उलझन आ सकती है, पुलिस केस हो सकता है, बिना कारण के थाने कचहरी का मामला आ सकता है, बच्चे बेरोजगार रहते हैं, प्रॉपर्टी में घाटा जा सकता है। अगर एक से अधिक दरवाजे लाइन से हैं तो बच्चे एक एक नंबर से दो दो नंबर से नौकरी में रह जाते हैं, बच्चे बेरोजगार रहते हैं। कब एक से अधिक दरवाजे लाइन से हो, एक दरवाजे में घुसो, सामने दूसरा दरवाजा। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और आगे दीवार न हो, दरवाजा सामने हो तो वो अत्यंत धनात्मक ऊर्जा ऋणात्मक बन जाया करती है। इसलिए एक से अधिक दरवाजे लाइन से नहीं होना चाहिए। अगर है तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे दरवाजे के ऊपर अष्टविनायक भगवान 8 गणेश जी जिस चित्र में हो वो चित्र लगा दें, 100% आपके इस दोष से शांति प्राप्त हो जाए करेगी। मकान बनाते समय ध्यान नहीं रहा और ईशान्य कोण में शौचालय बन गया, उत्तर और पूर्व के कोने में शौचालय बन गया तो आय से अधिक खर्च होकर कर्ज बढ़ने की संभावना है। जिन जिन के उत्तर पूर्व में शौचालय है उनके कर्ज कभी नहीं उतरता है। अगर शौचालय बन गया है, तोड़फोड़ आप नहीं कर पा रहे हैं, अभी क्या करें? वैकल्पिक व्यवस्था। अभी क्या समाधान करें उसका? एक कटोरी में, एक प्लेट में जो पूरा नमक आता है ना ढल्ली वाला, वो आप रख दें। शौचालय में कहीं ऊपर रखने की जगह हो, टांड वगैरह, वहां पर उसको रख दें। 3-3 महीने में इस नमक को बदलते रहे, नकारात्मक ऊर्जा को नमक सोखता रहेगा और आपके जो उलझन है वो उलझन और परेशानी से आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। अगर शौचालय उत्तर पूर्व में बन गया है तो पहली बात तो तोड़ दे उसको। जब तक नहीं तोड़े तब तक ये नमक रखने की प्रक्रिया आप कभी भी बंद न करें तो आपके कर्ज में हल्कापन आ जाएगा। उत्तर पूर्व में जिन जिन के शौचालय हैं वो हमेशा कर्ज से दबे रहते हैं।